हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी गणित की ऑनलाइन क्लास है, पार्ट 3 पार्ट सी। अपन प्रश्नावली 3.1 पढ़ चुके हैं, 3.2। अब अपन 3.3 जो कि दंड आलेख पर आधारित है वो पढ़ेंगे। देखो, दंड आलेख क्या होता है। जो अपन ग्राफ बनाते हैं ना, उसको हिंदी में बोलते हैं आलेख, इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ। तो दंड आलेख को बोलते हैं बार ग्राफ। जैसे दंड क्या होता है, जैसे अगर आप ग्राफ पे आलेख पर कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाएं। अगर आप कुछ आंकड़ों को दर्शाने के लिए, क्योंकि अपन आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ रहे हैं, तो आंकड़ों का अपन माध्य माध्यक बहुलक सिखा लिया। अब आंकड़ों का दंड आलेख भी बनाया जाता है। तो जब आंकड़ों को आप ग्राफ के पन्ने पर कुछ इस तरीके से निरूपित करें, बताएं, तो वो जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, दंड आलेख। दंड आलेख कुछ इस तरीके के होते हैं। इसमें अलग अलग नाम होते हैं, उन अलग अलग नामों के अलग अलग आंकड़े होते हैं। नाम तो यहाँ पे आता है और संख्या, जो आंकड़े होते हैं संख्या में, वो यहाँ पे आती है। ठीक है। अब देखो, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से और अच्छे समझ में आएगा। मान लो एक क्लास में टेस्ट हुआ और एक बच्चे के अलग अलग विषय में 10 में से अलग अलग नंबर आए। अंग्रेज़ी में 5 नंबर आए, हिंदी में 7 नंबर आए, गणित में 4 नंबर आए। ठीक है। और मान लेते हैं विज्ञान में 8 नंबर आए। ठीक है। ये अलग अलग 4 विषयों में 4 नंबर आए। तो आप इनका दंड आलेख बनाकर बताओ। तो दंड आलेख कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पे 2 एक्स होते हैं। नीचे वाला होता है एक्स अक्ष और ऊपर वाला होता है वाई अक्ष। जो लाइन ऐसे टेढ़ी होती है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं और सीधी लाइन को वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है। और इन अक्षों पे ही अपन दंड आलेख बनाते हैं। ठीक है। इधर हमेशा संख्या होती है। जैसे संख्या है ना 5 6 7 8, तो मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ऐसे कुछ संख्याएं लिखी होंगी। ठीक है। और इधर होंगे जिन भी चीज़ों की वो संख्याएं हैं उनके नाम होंगे। जैसे यहाँ पे अंग्रेजी, हिंदी, गणित और जगह थोड़ी सही होगी, विज्ञान। ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्स था, ये वाई एक्स था। तो इधर तो हमारे नाम होते हैं और इधर संख्याएं होती है और इन पे दंड आलेख बनते हैं। जैसे अंग्रेजी में कितने आए, 5 आए ना, तो यहाँ पे 5 जितनी जो संख्या है उतनी हाइट की बिल्डिंग बन जाएगी, दंड बन जाएगा। इसको दंड बोलते हैं। ये बना दिए 5 है ना अंग्रेजी में, तो 5 की हाइट, 5 का किनारा यहाँ पर है, तो 5 की हाइट तक अपन ने बना दिया। तो ये दंड आलेख हो गया किसका, अंग्रेजी का। ठीक है। अब बात करें हिंदी। हिंदी में कितने हैं, 7 अंक। तो 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 7 की ऊंचाई जितनी बिल्डिंग बना देंगे। ये हो गया हिंदी का। बात करें गणित में कितना है, 4। तो 4 आ गया। तो 4 में देखो यहाँ से मैं लेके जाऊँ अगर बिंदु करके, तो गणित में आ गए 4। ये 4 की बिल्डिंग बना दी। ठीक है। मिटा देता हूँ इनको। आपको स्केल से बनाना है सारा काम, मैं भी हाथ से कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे स्केल नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद विज्ञान। विज्ञान में कितना है, 8 है। तो 8 हो गया ये। तो इतनी हाइट की बिल्डिंग बन जाएगी। ठीक है। इसको कहते हैं दंड आलेख। ठीक है। समझ में आ गया। तो जब किसी नामों के अंकों को, अंकों को या आंकड़ों को एक आलेख पर दर्शाया जाए इस तरीके से, तो इसको दंड आलेख कहते हैं। ये एक्स एक्स होता है, ये वाई एक्स, एक्स एक्स पे नाम आते हैं, वाई एक्स पे संख्या आती है। समझ में आ गया। ठीक है। अब देखो, दंड आलेख एक तरह के आंकड़ों की बन सकते हैं, 2 तरह के आंकड़ों के भी बन सकते हैं। तो ये तो एकल दंड आलेख हो गया एक चीज़ का। अब दंड आलेख 2 तरह के पढ़ेंगे अपन। एक तो एकल, जो एक ही आंकड़ों का बना हुआ है, और एक दोहरे दंड आलेख, दोहरे, जिसमें आंकड़े क्या हों, 2 तरह के। तो एकल तो ऐसे बनता है। अब दोहरे कैसे बनता है, तो एकल में ही दोहरा भी पाया जाता है। मान लो फर्स्ट टेस्ट के नंबर है और मान लो 2 नंबर होते हैं। ये फर्स्ट टेस्ट के नंबर, सेकंड टेस्ट के नंबर आते, इसके आते 6, इसके आते 5 नंबर, और गणित में आते 6 नंबर, और विज्ञान में आते 10 नंबर। ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट में बच्चे के आ गए थे, तो इनका तो आलेख बना लिया अपन ने। सेकंड टेस्ट में ही आ गए,
तो जब एक ही चीज़ के दो दो अंक दे दें तो वो दोनों एक साथ आते हैं, डबल डबल बिल्डिंग आती है, उसको अपन दोहरा दंड आलेख कहते हैं। अब जैसे मान लो दोहरा कैसे बनेगा, तो ये 5 7 4 8 तो अपने लगा ही दिया। अब अंग्रेजी में 5 के साथ और कितने नंबर आए हैं सेकंड टेस्ट में? 6 नंबर। तो इसी के अंग्रेजी की जो अपनी बिल्डिंग बन रही है, ये ब्लॉक बॉक्स बन रहा है, इसी के साथ में 6 भी दर्शाएंगे। 6 कैसे? इसी के बगल में देखो सेकंड बिल्डिंग, तो सेकंड टेस्ट में 6 नंबर है ना, 6 के 8 यहाँ पे है, तो मैं इसको 6 तक ले जाऊँगा और करूँगा। तो ये पहले फर्स्ट टेस्ट के नंबर हो गए और ये सेकंड टेस्ट के नंबर हो गए। ठीक है, हिंदी में फर्स्ट टेस्ट में 7 नंबर आए थे, अपने लगा दिया। सेकंड टेस्ट में 5 नंबर, तो 5 कहाँ पे? यहाँ पे, तो ये हो गए 5। इसकी बिल्डिंग छोटी है तो 5 से चालू हो जाएगी, बड़ी है तो ऊपर से आ जाएगी। चलो गणित में कितने आए? पहले 4 आए थे, अब 6 नंबर आए, तो 6 4 तो यहाँ पे, 6 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 6 का कट यहाँ पे देखो, तो ये हो गए गणित का। विज्ञान में कितने आए? 10 नंबर आ गए, तो देखो 10 तो है ही नहीं इसमें, 9, तो मैं इस अक्ष को बढ़ा दूँ थोड़ा और 10 तक लिख दूँ, तो ये 10 तक आ जाए। ठीक है, ये फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, ये हिंदी का फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, ये फर्स्ट टेस्ट, ये सेकंड टेस्ट, ये फर्स्ट टेस्ट, ये सेकंड टेस्ट। तो इसको बोलते हैं दोहरा दंड आलेख। तो एकल दंड आलेख जब एक ही आंकड़ों को अपन को दर्शाना हो, और जब एक ही नामों के डबल डबल आंकड़ों को अपन को दर्शाना हो, तो फिर वो हो जाता है दोहरा दंड आलेख। बनाना वही तरीका है, बस बिल्डिंग के डबल डबल साथ में आएंगे, ऐसे चिपकी, बीच में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अब चलो एक चीज़ और से देखते हैं। मान लो फर्स्ट टेस्ट में नंबर 5 7 नहीं, फर्स्ट टेस्ट मान लो 100 नंबरों का होता, 10 का नहीं होता, 100 का होता, तो इसमें आ गया 56, इसमें आ गया 75, इसमें आ गया 40, इसमें आ गया 83। कि अंग्रेजी में है 56 नंबर, हिंदी में है 75, गणित में 40 और विज्ञान में 83। तो फिर दंड आलेख कैसे बनाते? तो इधर तो नाम लिख देते भाई, अंग्रेजी का लिख देते, मैं ए लिख देता हूँ मान लो, ठीक है, और हिंदी लिख देते, ही लिख दिया, गणित ग लिख दिया, और विज्ञान भी, आप पूरा पूरा नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इधर क्या करता मैं, क्या 0 से 1 2 3 4 5 6 7 क्या 56 तक, 75 40 80, ये तो बहुत ऊपर आ जाते, ये तो अपने पन्ने से बाहर निकल जाएगा अगर अपन 0 1 2 3 लगाएंगे तो फिर ये तो गलत हो गया। तो जब संख्याएं बहुत बड़ी हों तो यहाँ पे रेगुलर 1 2 3 गिनती नहीं लिखी जाती, यहाँ पे हमें कुछ मापदंड लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? मापदंड। अब मान लो मैं यहाँ पे 10 का मापदंड लूँ, 10 का, कितने का? 10 का, तो ये हो जाएगा 0 10 20 30 40 50 60 70 80, ऐसे हो जाएगा 0 10। तो जब भी अंक बड़े हो जाते हैं तो अपन फिर मापदंड ले लेते हैं, तो 10 का ले लेते हैं, 5 का ले लेते हैं, 100 का ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे होता है 560 750 420 402 830, ये 3 अंकों के हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे लेते हैं 0 100 200 300 400 500 600। तो अगर डबल डिजिट के नंबर हो तो 10 का ले लो, 3 डिजिट के नंबर हो तो 100 का अंतर ले लो, 100 200 300 400 500 600। समझ में आ गया? ठीक है, और सिंगल डिजिट हो तो 1 2 3 4 5 ले लो। ठीक है, अगर संख्याएं 50 से छोटी हों, मान लो 2 डबल डिजिट की हो, 2 अंकों की हो लेकिन 50 से छोटी, तो आप 5 10 15 20 25 30 5 का भी ले सकते हैं। तो अलग अलग तरह के अंकों के लिए अलग अलग मापदंड लिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी मान लो 10 का ले लिया, तो अब अंग्रेजी में कितने आ गए? 56 नंबर आ गए, तो 56 कहाँ पे होगा? अब देखो 56 50 से तो ज़्यादा है और 60 से कम है, तो 50 और 6 के बीच में आएगा, तो 50 और 6 के बीच में बना दिया मैंने, ये हो गया 56 नंबर। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी तरीके से आप आलेख बना सकते हो। हिंदी में कितना है? 75, तो 75 70 और 80 के बीच में आएगा, तो ऐसे बना देंगे 70 और 80 के बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, समझ में आ गया? तो उसी ऊंचाई तक ले जाओगे। तो इस तरीके से अपन दंड आलेख एक संख्या के दो के दोहरे दंड आलेख बना सकते हैं। अगर हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो मापदंड ले लेंगे। जब मापदंड लेते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ता है मापदंड। ये ग्राफ का पन्ना होता है ना, तो वहाँ पे लिखना होता है मापदंड। तो मापदंड फिर हलंत 1 इकाई बराबर 10। 1 इकाई में कितने ले लिए? 10। अगर 100 का अंतर लेंगे तो 1 इकाई बराबर 100। 5 का अंतर लेंगे तो 1 इकाई बराबर 5। आप चाहते तो ये भी अंक ले सकते थे। कभी अगर मान लो 20 40 60 80, अभी 20 का भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर 1 का अंतर लेते हैं
मतलब या तो एक एक 2 3 4 5 लिखते हैं, या 5 5 का लेते हैं, या फिर 10 10 का ले लेते हैं, या फिर 100 100 का। ठीक है, चलो अब अपन प्रश्नावली चालू करते हैं। पहले 2 सवालों में आपको दंड आलेख बने हुए हैं जिनसे पढ़कर आपको उत्तर देना है, और फिर आगे वाले सवालों में अपन दंड आलेख बनाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल मैं आपके लिए स्क्रीन पे ला रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, ये है हमारा सवाल नंबर 1 कि आपको आकृति 3.3 में एक दंड आलेख बनाया गया है, उससे देखकर आपको ये 2 उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ दंड आलेख कहाँ है। ये थोड़ा सा अगले पन्ने पे दिया गया है। तो ये देखिए, ये हमारा आकृति 3.3 का दंड आलेख। इसमें विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु हैं कि कुत्ता कितने विद्यार्थियों ने पाला, बिल्लियाँ कितने विद्यार्थियों ने पाला, खरगोश, हैमस्टर और अन्य कितने ने। तो जैसे कुत्ता कितने पर पाला, देखो कहाँ तक जा रहा है ये बिल्डिंग, 8 तक जा रहा है। आपको ये लाइनें दे दी गई जिससे आप आसानी से समझ सको। वैसे ये आडी लाइनें नहीं बनी हुई आती। तो कुत्ते में कितने जा रहा है, 8, यानी कुत्ता कितने पसंद करते हैं, 8। बिल्लियाँ कितने करते हैं, तो 10 पे जा रहा है, देखो 10 पे जा रहा है ना, तो 10। खरगोश कितना करते हैं, 2 पे जा रहा है, तो 2 ही बच्चे पालते हैं खरगोश। हैमस्टर नाम का एक पालतू पशु था, वो कितना पालते हैं, तो देखो 4 और 6 के बीच में है, तो 4 और 6 के बीच में क्या हो गया, 5। और अन्य कितना, तो देखो 2 और 4 के बीच में, तो 3, तो 3 बच्चे अन्य। ठीक है, समझ में गया। तो अब आपको सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा था कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, अधिक लोकप्रिय, और कितने विद्यार्थी पालतू पशु कुत्ता, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, अधिक लोकप्रिय कौन सा पशु है, तो जो सबसे ज़्यादा पाला जाता है वो लोकप्रिय है। तो सबसे ज़्यादा बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है, बिल्ली की। तो बिल्ली कितनी पाली गई, 10 बच्चों ने बिल्ली पाली। समझ में आ गया, 10 बच्चों ने 10 बिल्लियाँ अलग अलग पाल ली। तो सबसे ज़्यादा बिल्लियाँ पाली गई, तो पहले का उत्तर बिल्लियाँ ही हो गया। क्यों, सबसे लोकप्रिय क्या हो गई, बिल्ली। चलो अब वो दूसरे सवाल में पूछ रहा था कुत्ता कितने विद्यार्थियों ने पाला, तो कुत्ता कितने ने पाला, 1, 8 तक जा रहा है। देखो 2 का ब्लॉक है, तो 8 तक जा रहा है, तो 8 विद्यार्थियों ने कुत्ता पाला। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप सवाल नंबर 2 है जिसमें आपको ये ग्राफ दिया गया है, इसमें आपको जैसे 1989 दे दिया, तो इसके आप सवाल देख लेना, मैं बस ग्राफ समझा देता हूँ आपको। तो 1989 में यहाँ पे दे देते हो 100 और 200 के बीच में है, लेकिन बिल्कुल बीच में तो है नहीं, बीच से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये हो जाए 175, ये हो जाएगा 400 और 500 के बिल्कुल बीचों बीच में, तो 450, ये बिल्कुल 300 पे जा रहा है, तो हो जाएगा 300, ये बिल्कुल 200 के थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो 225, और ये बिल्कुल 500 और 600 के बीच में जा रहा है, तो 550। और इसी तरीके से आप इनके ऊपर ये जो मैंने नंबर बोले वो लिख देना, और उन नंबरों के हिसाब से फिर सारे उत्तर दे दोगे। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं एक ऐसा चीज़ जिसका अपन को आलेख बनाना है। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 5 है, जैसे सवाल नंबर 4 है आपका, सवाल नंबर 4 में भी आपको अंग्रेजी, हिंदी, गणित इस तरीके से डबल डबल डेटा दे दिया, जैसा मैंने आपको समझाया था। तो इसका आपको दंड आलेख बनाना है, तो इसमें आप क्या करोगे, 10-10 का अंक ले लोगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, और फिर इनके दोहरे दंड आलेख बना लोगे। सवाल नंबर, चलिए तो मैं आपके लिए सवाल नंबर 4 कर देता हूँ, फिर सवाल नंबर 5 आप खुद कर लेना। सवाल नंबर 5 में देखो 3-3 अंक की संख्या है, तो आप जैसा मैं इसमें 10-10 का अंतर लूँगा, आप इसमें 100-100 का अंतर लोगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो ये सवाल मैं आपके लिए बोर्ड पे कर देता हूँ, और ये सवाल आपको खुद करना होगा, और बाकी प्रश्नावली। तो ये सवाल देखो मैं बोर्ड पे बना देता हूँ ये टेबल, और फिर अपन आलेख बना लेते हैं, फिर इन तीनों सवालों का उत्तर देंगे। चलिए स्टूडेंट, तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बना दिया पूरा, जो आपने अभी समझा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अलग अलग विषय हैं, तो उन अलग अलग, जैसे अंग्रेजी में प्रथम सत्र में और द्वितीय सत्र 2-2 एग्जाम हुए। तो प्रथम सत्र में 100 में से आए 67, दूसरे में 70, फिर इसमें 100 में से 72, इसमें 65, ऐसे दे दिया। तो अपन को इसका दोहरा दंड आलेख बनाना है। ठीक है, तो मैंने पहले ग्राफ बना लिया आपके लिए। ठीक है, देखो आप जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ पन्ने पर बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ पन्ने पे क्या करोगे, तो जो भी आपके वो डब्बे बने होते हैं ना, उन डब्बों पे कोई भी 2 लाइन ऐसे खींच लोगे। उसके बाद मैंने इधर कट लगा लिए। ठीक है, अब देखो मेरी संख्याएं 2 अंकों की है, तो मुझे कितने कितने का मुझे मापदंड लेना पड़ेगा, कितने का, एक इकाई कितने की माननी पड़ेगी, 10 अंक की। तो ये हो जाएगा 0, फिर 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100।
ठीक है, हो गया। अब इधर मैंने विषय लिख दिए हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। चलिए अब मैं दंड आलेख बनाना, देखो मापदंड जो लिखना ज़रूरी है, ये अंक इधर अंक लिखे हुए हैं, इधर विषय लिखे हुए हैं, ये x, ये y, सारी चीज़ें लिख दी। चलो अब मैं दंड आलेख बनाता हूँ। तो पहले अंग्रेजी में कितने हैं, 67 नंबर। तो 67 कितने होते हैं, 60 से ज़्यादा। तो देखो 60 से ज़्यादा आएंगे तो इसके अंदर बीच में 10 कट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक जाएगा। अंदर 10 होते हैं बराबर छोटे कट, तो आप वो 10 कट बना लो, तो 7 पे यहाँ तक जाएगा। तो ये हो गया प्रथम टेस्ट का। थोड़ा पतला बना दें क्योंकि 2 बनेंगे। ठीक है, चलो द्वितीय में कितने आए, 70 नंबर। तो इसी के साथ में 70 बनाने। अब 70 देखो इसके थोड़ा सा ऊपर ही है, तो हल्का सा ऊपर जाएगा और ये गया। तो ये तो हो गया प्र मतलब प्रथम और द मतलब द्वितीय। ये प्रथम का, ये द्वितीय का। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक को खाली छोड़ दो और एक को कट कर दो। तो ये तो प्रथम का हो गया, ये द्वितीय का हो गया। ठीक है, चलो दूसरा हिंदी में कितने हैं, प्रथम में 72 नंबर। तो हिंदी में पहली बिल्डिंग बनेगी 72। 72 70 से थोड़ा ज़्यादा था, 71 72, यानी इससे भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। बेहतर हो गया, 72 72। ठीक है, समझ में क्या। चलो अब द्वितीय में कितने हैं, 65 नंबर। तो 65 होता है 60 और 70 के बिल्कुल बीचों बीच में। तो 60 और 70 के बिल्कुल बीचों बीच में से ले आऊँगा, ये हो गया। तो ये प्रथम हो गया और द्वितीय को मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, चलो अब बात करें गणित। गणित में कितने हैं, प्रथम में 88 नंबर। 88 यानी 81 82 83 84 85 86 87 88। यहाँ पे अगर 90 से थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसा नहीं है आप 90 पे पहुँचा दो, 90 से थोड़ा सा नीचे। देखो अगर मैं बिंदु मिलाऊँ तो ऐसे आ रही है, आपके तो वहाँ लाइनें होंगी ग्राफ पन्ने पे, तो लाइनों से दिख जाएगा आपको। ठीक है, चलो द्वितीय में कितना है, 95 नंबर। 95 मतलब 90 और 100 के बिल्कुल बीचों बीच में होगा 95। तो 90 और 100 के बिल्कुल बीचों बीच तक ले गए और ये बना दिया। तो ये प्रथम का और ये द्वितीय को मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब विज्ञान में कितने हैं, विज्ञान में आए 81 नंबर। ठीक है, 81 का होंगे 80 से थोड़ा सा ज़्यादा, 80 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये लोगों ने बना दिए। सॉरी यहाँ पे नहीं, विज्ञान की तो अलग बिल्डिंग बनेगी। ये 80, यहाँ पे तो 80 हो गया, देखो बिल्कुल 80 हो गया ना, 80 से थोड़ा सा ज़्यादा। चलो द्वितीय में कितने हैं, 85 नंबर। तो 80 और 90 के बिल्कुल बीचों बीच, तो ये थोड़ा सा ऊपर और हो जाएगा। ये देखो 90 तो यहाँ पे जा रहा है ऊपर, यहाँ पे 90 जा रहा है, तो 85 हो जाएगा। इससे थोड़ा सा ज़्यादा, 81 से थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा। आप ये स्केल से करेंगे, समझ गए। मैं तो अभी ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे कर रहा हूँ, आपको पूरा स्केल से काम करना है, ऐसा नहीं सीधे लाइनें खींच दी। चलो सामाजिक विज्ञान में कितना है, 73 नंबर। 73 70 से थोड़ा सा ऊपर, 71 72 73। और द्वितीय में कितना है, 75 नंबर। तो 73 थोड़ा सा यहाँ पे बनेगा, मैंने गलत बना दिया, 75 इससे ऊपर आ जाएगा हल्का सा। और इसके द्वितीय को मैंने ऐसे कट लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दंड आलेख तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अपन सवाल ले लेते हैं इसके। ठीक है, अब सवाल ले लेते हैं, तो मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको। चलिए बच्चों, अब अपन उत्तर देते हैं। ये उत्तर तो अपन टेबल से दे देंगे, ग्राफ देने की ज़रूरत ही नहीं है। किस विषय में विद्यार्थी ने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, यानी प्रथम टेस्ट से सेकंड टेस्ट के बीच में सबसे बढ़िया इम्प्रूवमेंट, सबसे ज़्यादा अंक किस में बढ़े। देखो इसमें 67 से 70 हो गए, तो 3 अंक बढ़ गए। इसमें 72 से 65, इसमें तो कम हो गए, तो इसमें तो सुधार नहीं हुआ, इसमें तो उल्टा बिगाड़ और हो गया। इसमें 88 से 95 हो गए, यानी 7 अंक बढ़ गए। इसमें 81 से 85, यानी यहाँ पे 4 अंक बढ़ गए। 73 से 75 2 अंक। तो गणित में 7 अंक बढ़े हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे अधिक सुधार किस में हुआ है, गणित में। कितने अंकों का, 7 अंकों का। किस विषय में सुधार सबसे कम है, यानी सबसे कम बढ़ोतरी किस में, तो इसमें 3 की बढ़ोतरी हुई। इसके अंदर तो बढ़ोतरी तो हुई नहीं इसमें, तो इसमें 7 की हुई और इसमें 4 की हुई, इसमें 2। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे कम 2 अंकों की बढ़ोतरी हुई। किस विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, तो वो तो अपन को दिख ही गया, हिंदी में 72 से 65 हो गए, तो हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो आप इसी तरीके से आप अब ये सवाल नंबर 5 कर लेंगे।
इसमें आप ऐसे आलेख बनाएंगे, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, जैसे मैंने विषय लिए। बस आप इधर जो मैंने 10-10 के अंदर लिए ना, 0, 10, 20, आपको लेना है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो जैसे 1240 आएगा 1200 और 1300 के बीच में, ठीक है। 620 आएगा 600 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ऐसे मान लो 250 बिल्कुल 200 और 300 के बीच में आएगा। तो इस तरीके से आप दोहरे दंडालेख बना लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सवाल नंबर 3 की, इसमें सिंगल एकल आरेख बनेगा तो बना ही लेंगे। इसमें भी आप देखो अंतर ले लेना, 10-10 का अंतर ले लेना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, इतना तक जाए। थोड़ा लंबा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और स्केल बना लोगे आप 10-10 का। उसके बाद में आप एकल आलेख बना लोगे, नीचे तो लिख दोगे 5वीं, 6ठी, 7वीं, और इधर जैसे 135 है ना, तो 130 और 140 के बीचों बीच में 120, 95 सब बना लोगे। तो आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो हम 10-10 अंकों का स्केल चुनेंगे। उत्तर दो, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस में न्यूनतम। तो अधिकतम है 5वीं में 135, न्यूनतम है 10वीं में 80। किस कक्षा में, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 6 और 8वीं का अनुपात ज्ञात करना है अंकों का। तो छठी में कितने हैं 120 और 8वीं में 100, तो अनुपात हो जाएगा 120/100। तो 0 से 0 कट जाएगा और 12/10 फिर कट के 6/5 हो जाएगा। तो अनुपात आ जाएगा 6/5। तो इसी तरीके से आप प्रश्नावली 3.3 पूरी कर लेंगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके बता दिए, बाकी क्वेश्चन आप सारे खुद करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हमारी प्रश्नावली 3.3 समाप्त होती है। आपका होमवर्क है, आपको प्रश्नावली 3.3 पूरी कॉपी में करनी है। देखो ये ग्राफ पेज जो है ना, देखो वैसे तो ये ग्राफ के पन्ना, जो हरे कलर का ग्राफ का पन्ना आता है ना, हरे या ऑरेंज, लाल कलर का, ऑरेंज सा कलर का, पिंक कलर का, तो ग्रीन या पिंक कलर के जो ग्राफ पेपर हैं उन पे आपको इनको करना है। लेकिन अगर किसी बच्चे, क्योंकि मैं बोर्ड पे देखो ग्राफ तो ला नहीं सकता, तो इसलिए मैंने समझाया। तो अगर आपको अगर ग्राफ पे नहीं करना है तो आप अपनी गणित की कॉपी में इस तरीके से स्केल से बनाएंगे फिर, ठीक है। तो जिनसे ग्राफ में हो जाता है इंटेलिजेंट बच्चों से, वो बहुत बढ़िया है। जिनसे ग्राफ में नहीं हो पाता तो वो कॉपी में पेंसिल से बनाना, पर ध्यान रखिए पेंसिल से इसमें बनाएंगे मैथ्स की कॉपी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।